और उसमें कोई लंगड़ा हो, तो इसलिए विवाह में आज भी परंपरा है, माता पिता के गोत्र देखा जाता है। और ये हमारा हिंदू सनातन धर्म के विवाह पद्धति के द्वारा इनको एक किया जाता है। तो अंतिम में अभिजीत मुहूर्त में देवभूति माता के गर्भ से श्री कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री कपिल भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान कपिल जन्म लेने के बाद में श्री कर्दम ऋषि के आश्रम में चले गए। और बेटा भगवान है फिर भी कर्दम ऋषि चले गए। तो कपिल भगवान का कथा भागवत में 7 अध्याय में है। और कपिल भगवान गंगा सागर में रहते हैं, सब तीर्थ बार-बार और गंगा सागर एक बार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक बार दुर्वासा ऋषि वो आकाश मार्ग से आ रहे थे। तो भगवान नारायण क्या किए, दुर्वासा ऋषि के गला में एक माला दी। हम जो भगवान को देते हैं वो माला है, और भगवान से जो हमें मिलता है वो प्रसादी माला है। तो हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान से जो मिलता है उसका नाम प्रसाद है। तो कुछ व्यक्ति बोलते हैं हम प्रसाद चढ़ाते हैं, हम प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं। भगवान के द्वारा जो हमको मिलता है वो प्रसाद है, तो हम भोग लगाते हैं। तो प्रसाद में भगवान का प्यार छुपा होता है, और आप जो भोग लगाते हैं तो आपके उसमें भाव छिपा होता है। तो इस प्रकार तो श्री नारायण भगवान दुर्वासा जी के गला में प्रसादी माला को डाल दिया, और प्रसादी माला को पहनकर दुर्वासा ऋषि पृथ्वी पर आए। तो इंद्र मिला और इंद्र के गला में डाल दिया। तो इंद्र ने क्या किया, प्रसादी माला को ऐरावत हाथी के गला में डाल दिया। तो ये ऐरावत हाथी क्या किया, अपने पैर के नीचे उसको कुचल दिया। तो इंद्र ने अभिशाप दिया, तू अभिमानी है, तो प्रसादी माला को अपने पैर के तले कुचल दिया, तो श्रीहीन हो जा। तो देवता लोग श्रीहीन हो गए। तो ब्रह्मा जी के शरण में गए। तो ब्रह्मा जी बोले समुद्र मंथन का तैयारी करो। तो देवता और राक्षस मिलकर के समुद्र मंथन का तैयारी किए। तो मंदार पर्वत को मथानी बनाए। ये मंदार पर्वत कहाँ है, ये आपके बिहार में बांका जिला में पड़ता है। तो मंदार पर्वत को मथानी बनाए और बासुकी नाग को रस्सी बनाए। तो समुद्र मंथन चालू हुआ, तो ये मंदार पर्वत झुकने लगा। तो भगवान एक कछुआ का रूप बनाए और मंदार पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए। बोले कच्छप भगवान की जय। तो समुद्र मंथन का उद्देश्य रहा अमृत कलश के लिए। तो समुद्र मंथन से सबसे पहले विष प्रकट हुआ। तो सब का इसको कौन लेगा। तो समाज का भगवान शिव इनको पी गए। तो भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। तो समाज की बुरी बात को पेट में मत लो और बाहर में मत निकालो। समाज की बुरी बात को कंठ में धारण करो। बाहर निकालेंगे तो समाज में समाज बिगड़ेगा, समाज खराब होगा। पेट में भी नहीं लेना है, इसीलिए गला में रखना है। तो इस प्रकार भगवान शिव विष को पिए। तो इसके बाद में जो पीते समय कुछ विष नीचे में गिरा जमीन पर, तो उससे सर्प बिच्छू में भी
वो विष का जहर आ गया, प्रभाव आ गया। तो इस प्रकार समुद्र मंथन फिर चालू हुआ। तो समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। तो कामधेनु गैया, तो उसको ऋषि लोग लिए, और उच्चश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला जिसे बलि ने लिया, और ऐरावत हाथी निकला, इसको इंद्र लिए, और कौस्तुभ मणि नामक पद्मराग मणि निकले जिसे हृदय में धारण करने के लिए अजित भगवान ने, विष्णु भगवान लेना चाहा। तो उसके बाद में चंद्रमा प्रकट हुए, वो देवलोक में चले गए, और मदिरा प्रकट हुए। ये चंद्रमा प्रकट हुए तो वो आकाश में चला गया, और कल्प वृक्ष और अप्सरा प्रकट हुए तो देवलोक में चले गए। तो फिर मदिरा प्रकट हुए, ये राक्षस लोग लिए। तो फिर समुद्र मंथन से दरिद्रा नाम की एक देवी प्रकट हुआ, तो उसको उद्दालक मुनि ले गए। तो फिर समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। तो लक्ष्मी माता को देखकर सब बोले, इस समुद्र ने कहा सावधान। तो कहा सब लाइन में बैठो, और मेरी बेटी जिसको पसंद करेगा उसी के गला में माला डालेंगे। तो लक्ष्मी क्या थी, देवताओं के पंक्ति में गए, तो देवता लोग बड़े सुंदर हैं, परंतु इसमें भोग शक्ति ज्यादा है, इसको लक्ष्मी माता पसंद नहीं की। तो उसके बाद में राक्षसों के पंक्ति में गया, तो देखे राक्षस लोग हरदम लड़ते रहते हैं, इसको भी पसंद नहीं किए। और वो बड़े बड़े तपस्वी के जटाधारी हैं, और कई हजारों वर्ष के साल के हैं, और बैठे हैं। तो लक्ष्मी माता मैंने विचार की इसको पसंद करो, परंतु ये क्रोधी हैं, तो उनको भी लक्ष्मी माता पसंद नहीं किए। तो उसके बाद में वीरवान के पास में गए, पहलवान के पास में, तो गया, ये देखे हरदम लड़ते रहता है, तो इसको भी पसंद नहीं किया, और ये जल्दी मर जाता है। तो शुक्राचार्य जी एक कर्दम ऋषि चले गए। उसके बाद में भगवान शिव बैठे हैं, और वो अमंगल वेश हैं, भस्म लेपन करते हैं, चमड़ा पहनते हैं, तो इसको भी पसंद नहीं किए। तो भगवान विष्णु मुख घुमा करके बैठे हुए थे। तो माँ लक्ष्मी क्या किए, तो माला को ले जाकर के भगवान विष्णु के गले में डाल दिए। तो जो लक्ष्मी से दूर होता है उसी के पास में लक्ष्मी दौड़ती हुई जाती है। तो वहां से नारायण भगवान बोले, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो नारायण भगवान लक्ष्मी को लेकर अंदर ध्यान हो गए। तो सब देवता लोग घबराए कि कहाँ गया। तो उसके बाद में फिर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। बोले श्री धन्वंतरी भगवान की जय। तो इसके हाथ में अमृत कलश निकला। तो राक्षस लोग छीन लिए और देवता लोग देखते रहे। तो देवता लोग उदास हो गए, तो कलश लेकर के भागे। जो समाज में जीतता हुआ जिंदगी बिताता है उसको सर्टिफिकेट सम्मान मिलता है, और जो समाज में हारता हुआ जिंदगी बिताता है उसको हरि मिलते हैं, उसको भगवान मिलते हैं। तो इसीलिए भगवान देवताओं का रक्षा के लिए वो मोहिनी का रूप बनाए। बोले मोहिनी भगवान की जय। देखो समाज में कोई सुंदर स्त्री है या सुंदर कोई कन्या है, सुंदर कोई व्यक्ति है तो मोहिनी का रूप है, वो भगवान का रूप है, उसमें आसक्ति होना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार वो मोहिनी भगवान के हाथ में वो कलश, अमृत कलश पकड़वा दिए। देवी अमृत बांट दो। तो मोहिनी भगवान बोले देखो आपस में विवाद मत करो, सब लाइन में बैठो और मैं सबको अमृत दूंगा। तो सब लाइन में बैठे। तो राक्षस का पत्ती अलग है और राक्षस का एक लाइन है, और देख रहे हैं राक्षस लोग को। तो ये राक्षस लोग मन में सोचे कि देख रहे हैं, बांट रहे हैं अमृत देवता लोग को और देख रहे हैं, इसीलिए मोहिनी हमें ही पसंद कर रही है। तो बांट रहे हैं। और उसी बीच में
क्या देवताओं के पंक्ति में अमृत कलश बांटना शुरू किए। तो राक्षस के पंक्ति से दो ईश्वर आ गए, सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा के बगल में वो राक्षस बैठ गया, तो भगवान उसको भी अमृत दे दिया। तो ये सूर्य चंद्रमा भगवान को शिकायत किया, भगवान ये राक्षस है, तो उसका मस्तक फिर काट दिया। तो उसका दो भाग हुआ, तो एक हुआ राहु और एक हुआ केतु। तो वही राहु केतु आज भी आकाश में घूम रहा है, और जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं और सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो दिन में आक्रमण करते हैं तो उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और जब रात में आक्रमण करता है तो उसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो इस प्रकार इसीलिए मुझे ऐसा, तो अमृत कलश को लेकर वो मोहिनी भगवान अंदर ध्यान हो गए वहां से। तो सब राक्षसों का ये मोहिनी कहाँ गया और कहा वो कलश कहाँ गया। तो देवासुर संग्राम हुआ, तो घमासान लड़ाई हुआ, तो नारद जी आए और लड़ाई बंद हुआ। तो नारद जी बोले देखो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं और आप उसके पास, तो उनके पास में गए तो सब जीवित हो गए। और जो बलि महाराज मर चुके थे तो बलि महाराज भी जीवित हो गए। और जीवित होने के बाद में वो देवता लोग, वो देवलोक में आक्रमण किए और उसको यज्ञ कुंड से एक रथ मिला। वो रथ पर